बात नहीं तो এখন কো কি কে বাত কো তো মারনা हो तो मार ले मार ले কি काम करो সেটা हम कहां ढक के लिए সেটা কোনো तो क्या लगे तू क्या लगे সেটা কোনো हम मुखिया साहब से बात करना हो मुखिया मैडम से बात करना क्लियर बात तो भाई जुनू तो हम मुखिया मैडम से बात करना चल को दाखिल ना है हमारे काम पर तो हम तोर घर नहीं तो कहाँ आइबो पंचायत भवन वाला बात ना है हमारे से तोर से काम हो अखन तो करब तू काम है काम इतने हो कि तो योजना में हमारे तो रोक काहे लगे तो फोन करके रोजगार सेवक के काहे कले कि हाँ भाई अगर विवादित जमीन ई सर्टिफिकेट तो देने वाला क्या लगे तो देने वाला हाँ मैं हुआ करा थी प्रूव करके ना तो अखन थी रिपोर्ट हमार जटा खुद कल कि तू काम करे खाना ठीक हो कोई जबरदस्ती वाला बात या करल है कर्मचारी से ना हम तोर से बात करबो अगर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है हमारे जटा से तो हम ऊपर तक जीबू पहले बता दी चल जीबू ना कोनो दिक्कत नहीं ना ठीक। पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत में पूर्व मुखिया एवं वर्तमान में मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक का दिखा मनमानी। मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खूब मनमानी करते दिखे। मामला है लबुक बसंत राय मनरेगा के तहत आम बागान लगाने का योजना पास कराया था, जिस योजना को रामपुर पंचायत के मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक ने रोजगार सेवक को फोन करके मना कर दिया था कि बसंत राय की जमीन विवादित है, उन्हें नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट न दिया जाए। इस बात की पुष्टि करने के लिए बसंत राय पहुंचे रामपुर पंचायत के मुखिया कुसुमी देवी से मिलने, जहां पर बसंत राय को मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक ने मिलने नहीं दिया। मुखिया कुसुमी देवी से जब इस बात का विरोध किया तो वह मुखिया पुत्र से ही पूछने लगा कि आपने मेरी योजना को क्यों रुकवा दिया और मुझे मुखिया से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तब मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक ने कहा कि तुम पंचायत सचिवालय पहुंचो, लेकिन जब मीडिया इस वीडियो को देखने के बाद पंचायत सचिवालय पहुंचे तो ताला लटका हुआ पाया और खुल गया सारा पोल। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह रोज का धंधा है, कभी नहीं बैठते हैं पंचायत में मुखिया और ना ही कोई जनप्रतिनिधि और ना ही ग्राम सेवक बैठते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मुखिया का बेटा लक्ष्मी रजक बोलता है कि घटवाल समाज मुझे वोट नहीं दिया है तो उनके लिए कोई कार्य नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पूर्वी टुंडी प्रखंड के विकास पदाधिकारी अस्मिता सिंह ने वीडियो को देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पर जांच होने के बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर देखिए हमारे यूपी न्यूज पे। धनबाद से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। मैम आज रामपुर पंचायत में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लाभुक जो है किसी योजना को लेके मुखिया रामपुर पंचायत के मुखिया कुसुमी देवी से मिलने पहुंचा था, जहां पे रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान में मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक ने उन्हें मुखिया जी से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप अगर यदि मिलना है तो आप पंचायत भवन आइए, लेकिन पंचायत भवन जब हो गया तो वहाँ पर ताला लटका हुआ पाया गया। क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है और जैसे कि वीडियो को देखने से पता चल रहा है कि मुखिया जी ने उन्हें बुलाया और वो उनसे नहीं मिले। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो अपने जो उनके समाज के लोग हैं, जो लोग हैं पंचायत के, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनको ठीक से एड्रेस करें। अगर उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन यदि कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ़ जो भी पंचायती राज अधिनियम में धाराएं हैं उनके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अभी तत्काल मैं रामपुर के मुखिया से स्पष्टीकरण पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैम हमारे पास वीडियो भी है जिसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आज कहते हुए नजर आए कि मुखिया जो है अभी उनकी यानी कि पूर्व मुखिया की माँ कुसुमी देवी है, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि जो है अपने आप को ही मुखिया समझ बैठे हैं और वह गलत मनमानी से जो है अपनी माँ का पद का दुरुपयोग कर रहा है। यदि ऐसा होता है उन्हें चेतावनी दी जाएगी। अभी जो वर्तमान मुखिया है उन्हें चेतावनी दी जाएगी। अगर वे स्वयं कार्य नहीं करती हैं तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। सबसे पहले आखिरी सवाल आपसे कि रामपुर पंचायत सचिवालय में जो है लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे कभी भी मुखिया जो आके ना बैठते, ना कोई पंचायत समिति, ना वार्ड सदस्य, कोई भी जनप्रतिनिधि आके समय पर नहीं बैठते हैं और हमेशा वहाँ पे खिड़कियाँ जो है, गेट, दरवाजे जो खुले हुए पाए जाते हैं। इस संबंध में अभी उनसे एक पहले भी स्पष्टीकरण पूछा गया है मुखिया से और पुनः उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वह वहाँ पे बैठें और जो भी जनता की समस्या है उसको सुने और उनका समाधान करें। चलिए मैम अपना थोड़ा शुभ नाम और परिचय बता दीजिए। मैं वीडियो पूर्वी टुंडी। धन्यवाद। चलिए यहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग यहाँ पे आए हुए। पंचायत सचिवालय में मुखिया बैठते हैं कि नहीं बैठते? आज तक तो हम नहीं देखे हैं सर बैठते हुए। आप यहाँ का स्थानीय है? स्थानीय है, हम नहीं देखे बैठते हुए। कभी कल आता है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है।
तुरंत चली जाता है। कर्मचारी भी नहीं बैठते, न ग्राम सेवक वो भी बैठते, सिर्फ यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम रोजगार सेवक बैठते हुए। तो क्या ये रोजाना ऐसे होता है या फिर यानी कि लगातार जो अभी कहानी है यही देखा जाता है? यही कहानी देखा जाता है। अभी हम लोग जो बातचीत करते हुए देखा कि कुछ लोगों का यहाँ पे आरोप है कि घटवार समाज जो है उनको वोट नहीं दिया था, जिस कारण से उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल तक घटवार समाज की कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये सत्य है कि असत्य है? ये तो हम अभी जैसे कि किसी से झगड़ा हुआ है तो अभी हम नहीं सुने हैं, तो बोला होगा तो जरूर सत्य बोला होगा, ऐसा बात नहीं है। असत्य तो नहीं बोलेगा कोई। मुखिया प्रतिनिधि बोला होगा, मुखिया बोला होगा तभी बोला होगा कोई, नहीं तो ऐसा गलत बात थोड़ी ही बोलेगा। 9 युवक लड़का हम लोग का, मुखिया कुछ बोला होगा इसीलिए जरूर बोला होगा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दिनेश रॉय। चलिए बताइए कि पंचायत सचिवालय क्या रोज खुले हुए रहता है या फिर कभी भी आप यहाँ पे मुखिया जी को बैठते हुए देखते हैं या फिर नहीं? मुखिया को तो आज तक हम हालांकि नहीं देखे इस जगह में, अभी तक नहीं देखे हैं, काहे कि बहुत लेटे से खुलता है, आज तक जल्दी से नहीं खोले थे। 10 बजे जो टाइम है वो टाइम से तो हम नहीं देखे। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा, लगभग गाड़ी देखेंगे तब बताएंगे टाइम कितना हो रहा। 11 बज रहा है। 11 बज रहा। तो अभी तक जो रोजगार सेवक आए वही खाली खोले, उसके बाद इससे पहले तो हम नहीं देखे थे। और जो हमारे मुखिया साहब भी सुने कि बोले, बसंत को भी ने कुछ को बोला कि जाति विवादी को और जो घटवार जाति को हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तो मुखिया का ही अगर बोला है तो ये बहुत बड़ा गलती बोला है हालांकि, नहीं तो बाकी बात तो मुखिया सभी को है, मुखिया सभी का है इस पंचायत का, सभी को काम करना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको काम एक जैसा करना चाहिए। बोला कि घटवार का नहीं बोले कि काम करे, ये तो हम अपना मुँह से नहीं सुने हैं, लेकिन बसंत में हमको बोला, इसलिए हम इसके मीडिया वाले के पास हम इस बयान को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील भंडारी। चलिए, अभी एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें आप और रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया लक्ष्मी रजक वर्तमान में मुखिया पुत्र, जिसमें कुछ झड़प देखने को मिला, जिसमें आपने कहा कि मुखिया यानी कि पूर्व मुखिया लक्ष्मी रजक वर्तमान में मुखिया पुत्र ने किसी योजना को लेकर आप में जो है रुकावट पैदा किया। क्या कहिएगा इसके बारे में? लक्ष्मी रजक जो पूर्व मुखिया था, अभी उनकी माँ मुखिया है, उनसे हम मिलने गए थे सुबह। रोजगार सेवक ने कहा था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना ताकि किसी तरह का विवाद नहीं हो ज़मीन पे। मेरे बड़े पापा ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हमको दे दिया, फ़ोन करके बोला कि तुम अपने ज़मीन पे काम चालू करो। मैंने यही सुबह जाके मुखिया साहब को बोला कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एक तो आवेदन लिख के और हमको साइन करके दे दीजिए। तो मुखिया ने बोला कि नहीं, आपके बड़े पापा ने ऑब्जेक्शन किया है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्शन नहीं देंगे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये ज़मीन विवादित है। मैंने कहा कि विवादित नहीं है, आप बात भी कर लीजिए फ़ोन से। वो बात नहीं किए, वो बोले कि जाके पंचायत भवन में हमसे 10 बजे मिलिए, और उसी समय हमसे धक्का मुक्की किया, और उसका भाई भी धक्का मुक्की किया, जिसमें मेरा मोबाइल टूट गया है। आप सामने से देख सकते हैं, मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है, और मुझको मारा है। मेरा देखिए अभी भी हालत वैसे ही है। मेरा बाइक को भी धक्का दिया है, जिसमें मिट्टी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब जब ये बोले कि हम नहीं कीजिएगा तो कैसे मेरा योजना पास होगा, तो वो बोला कि हमको कुछ कमीशन दो तब करेंगे। और कमीशन बोला कि तुम बिना पैसा दिए तुम कैसे पास करा लेगा, देखते हैं। तुमको जहाँ जाना है DC SP यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक दे दिया, जिसको बोलना है बोलो, हमको किसी चीज़ का डर नहीं। चलिए, हमारा पहला सवाल तो ये है कि आखिर विवाद किस बात के लिए होगा? विवाद इस बात के लिए कि वो बोला, हम लोग जब चुनाव हो रहा था उस समय बोले थे कि घटवार समाज किसी और प्रतिनिधि को वोट दिया था और लक्ष्मी रजक के मम्मी को नहीं दिया था वोट। तो वही बोला कि हम तो जीत गए इस बार, अब की बार तुम लोग को कोई भी काम नहीं होने देंगे पिछले 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक तुमको जहाँ जाना है जा लो, कोई भी घटवार समाज को नहीं होने देंगे। उनके उसी गुस्से की वजह से आज मेरा योजना में वो बाधा लगा के बोले तुमको जहाँ जाना है चल जाओ, तुम्हारा योजना नहीं चलने देंगे। और मैंने अभी तक आप सामने देख सकते हैं, मैंने आधा से ज़्यादा योजना अपने दम पे करवा के रखे हुए हैं। जब हमको योजना पास हुआ है, बोला तुम्हारा सब कुछ ओके है, योजना सर्टिफिकेट मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके गया, सब कुछ ओके है। ओके होने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन लगाया था, वो गलती से लगा दिया था। बाद में जब मैंने कहा कि बड़े पापा ये मेरा हिस्सा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अपने हिस्से पे तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिस्सा छोड़ देना। उनका हिस्सा मैंने अभी भी छोड़ दिया हुआ, सामने देख सकते हैं आप। हमारा अहम सवाल कि आपने कहा कि आपसे जो धक्का मुक्की हुआ या फिर जो बोला कि नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देगा, वो मुखिया ने
आपने अभी कहा कि आपके काम पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, तो मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक रामपुर पंचायत पूर्व मुखिया, उन्होंने रोजगार सेवक को फोन के माध्यम से बताया था कि इसकी जमीन पे जो है वो विवादित जमीन है, इसमें योजना लागू नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार सेवक ये जानते हुए भी कि रामपुर पंचायत का वो मुखिया भी नहीं है, तो उनके बातों को क्यों माना? वो पता नहीं, हो सकता है उन लोग का कोई साठगांठ हो, ये तो हम नहीं जान सकते हैं ना, ये तो अंदर की बात है। लेकिन रोजगार सेवक को हमेशा फ़ोन लगाते हैं तो उनका मोबाइल ऑफ आता है, और रोजगार सेवक मुखिया से ही ज़्यादा टच में रहते हैं। पता नहीं वो कोई भी काम करने से पहले हर चीज़ को मुखिया से ही तोलते हैं। मुखिया के टच में रहते हैं कि उसके बेटे के? उसके मुखिया के बेटे के टच में रहते हैं, जो अभी लक्ष्मी मुखिया पहले मुखिया थे उनके टच में रहते हैं। मुखिया से तो टच में ही होंगे कि नहीं होंगे पता भी नहीं उनको। चलिए, आप मांग क्या करते हैं यहाँ? मेरा मांग यही है कि मेरा काम का पेमेंट हो, लोग देखे कि हाँ भाई ठीक से काम होता है, कैसे काम होता है, इसको काम को और आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ना पेमेंट हो पा रहा है, ना रोजगार सेवक का मोबाइल ही लग पाता है। जब भी लगाते स्विच ऑफ, और पंचायत भवन जाते हैं तो पंचायत भवन भी बंद। अभी मुखिया साहब बोल रहे थे, पूर्व मुखिया बोल रहे थे जो लक्ष्मी रजक, कि जाके पंचायत भवन में तुम रहो, वहाँ पे आएंगे 10 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, अभी तक पंचायत भवन खुला ही नहीं है, तो देखेंगे क्या। चलिए, अपना नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम हुआ बसंत राय, पंचायत रामपुर, ग्राम काशीटान। धन्यवाद। मुखिया ने कहा, पूर्व मुखिया ने कहा था कि तो मुखिया में है नहीं वो, तो फिर उन्होंने क्या, जो मुखिया नहीं है यानी कि मुखिया जी ने आपको नहीं कहा, जो मुखिया का पुत्र उन्होंने कहा? मुखिया से तो मिलने ही नहीं दिया गया। सुबह गए तो बोला मुखिया नहीं है, उसके बाद बोला कि आइए खदान में वो पत्थर उत्तर उठा रहे हैं, रोड में बिछा रहे हैं, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जो खदान वो चला रहे क्या वो हमको पता नहीं, वैध है कि लीगल है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। लेकिन सभी लोग को सुनने में आ रहा है कि इलीगल काम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो वो जाने, हम नहीं जानते इस बात को। इस बात में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो जानते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि हम जो सच्चे मन से और सही से काम कर रहे हैं, अब जितना बोला गया है सरकार द्वारा वो चीज़ हम पूरा कर रहे हैं, फिर भी उस काम को नहीं होने दे रहा है लक्ष्मी, जो पूर्व मुखिया का अभी तत्काल बेटा है। वो उसी बात का वो गर्मी दिखा रहे थे कि नहीं, तुमको नहीं करने देंगे, किसी भी घंटवार को नहीं होने देंगे। और उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रहा था, तो मेरा वीडियो बनाने से रोका और मोबाइल मेरा तोड़ दिया। लगातार पूरा धनबाद जिला में ऐसा देखा जाता है कि पंचायत में जो है वो पंचायत सचिवालय में जो है पंचायत के मुखिया और जो वार्ड समिति जो अन्य जो प्रतिनिधि वो बहुत कम बैठते हुए देखते हैं। लेकिन चलिए आज हम आपको सीधे खबर दिखाते हैं रामपुर पंचायत के सचिवालय से कि आखिर यहाँ पे जो वीडियो में मुखिया जी कह रहे हैं, यानी कि मुखिया पुत्र जी लक्ष्मी रजक जी कह रहे हैं कि आप आइए और 11 बजे हमसे मिलिए, जो कि 11 बजे हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई प्रतिनिधि पहुँचा नहीं है। चलिए, पहले तो ये रोजगार सेवक का कक्ष है, ये अपने कक्ष में बैठे हुए, और चलिए हम जाने पेश करें ये कक्ष किनका कक्ष है? ये मुखिया जी का, कर्मचारी का। चलिए, जो कि कर्मचारी को भी बैठने का पूरा प्रावधान है, लेकिन वो भी नहीं बैठे। चलिए, ये किसका कक्ष है? ये मुखिया जी का। चलिए, ये मुखिया जी का देखिए, यानी कि वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि मुखिया जी बड़े ही शान से, यानी कि मुखिया पुत्र बड़े ही शान से कह रहे हैं कि आप पंचायत सचिवालय आइए, लेकिन पंचायत सचिवालय मुखिया जी का कक्ष जो है वो बंद पड़ा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज, और मैं एक बार फिर से आज पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत में मौजूद हूँ। लगातार मैं आपको रामपुर पंचायत से जो है एक रोचक खबर लेके आता हूँ, और वो रोचक खबर रहता है भ्रष्टाचार का विरोध। लेकिन इस बार खबर जो है उसके विपरीत आया। सरकार कह रही है कि पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ, लेकिन दूसरी ओर इसी पेड़ पौधे के नाम पे जो है पंचायत में दलाली देखने को मिलता है। मामला यह है कि रामपुर पंचायत में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो में है कि रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान में मुखिया पुत्र लक्ष्मी रजक जी और जो लाभुक है, जिनको मनरेगा से आम बागान का योजना मिला गया, जिनको आम का पेड़ लगाने का जिनको कार्य दिया गया है, उनके बीच में विवाद हुआ। मामला ये था कि दोनों में तुतीमी हुई। जो लाभुक थे उनका कहना था कि आपने मेरे योजना पे जो है ऑब्जेक्शन क्यों लगाया। जो रामपुर पंचायत के जो पूर्व मुखिया लक्ष्मी रजक एवं वर्तमान में जो है मुखिया पुत्र, उनका कहना है कि ज़मीन आपका विवादित है। अब सवाल पैदा ये होता है कि उन्होंने फ़ोन किया, इनका कहना है कि पूर्व मुखिया ने फ़ोन किया रोजगार सेवक को, जो रामपुर पंचायत के रोजगार सेवक है विनोद रजक, उनका नाम है विनोद। अब सवाल यहाँ से पैदा होता है कि वो मुखिया नहीं है, यानी कि अभी रामपुर पंचायत में अगर देखा जाए तो मुखिया जो है यहाँ पे कुसमी देवी है, तो फिर आखिर उनके फ़ोन से जो है रोजगार सेवक ने मामला संज्ञान में लिया क्यों। दूसरी सवाल ये भी उठता है कि वो मुखिया ना होते हुए मुखिया का पद अपने हाथों में लिया क्यों। चलिए हम इससे बात करने का प्रयास करेंगे, हम तो इससे बात की, आपको पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरा सवाल कि यहाँ पे रामपुर पंचायत के मुखिया जो पूर्व मुखिया कहते हुए
नज़र आ रहा है कि अगर यदि हमसे कोई बात करना है तो आप पंचायत सचिवालय पंचायत भवन आया। देखिए पंचायत भवन 11 बज गया है, 11 बजे के बाद यहाँ पे ताला खुलता है। चलिए अभी देखिए हमारे लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंचायत के जो रोजगार सेवक हैं यानी कि 11:30 बजे पंचायत पहुँच रहे हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पंचायत में क्या पंचायत सचिवालय रोज खोलते हैं या फिर मुखिया यहाँ पे आके बैठते हैं कि नहीं बैठते, हम यहाँ का स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जो मामला है मामला के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ से आने के बाद कितने देर से आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आपसे जो विवाद हुआ जिसमें वीडियो हमारे पास आया हुआ, आप कितने घंटों से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? लगभग 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा से हम वेट कर रहे हैं मुखिया का। मुखिया तो आए नहीं, लेकिन हमारे रोजगार सेवक आ गए हैं। आप सामने देख सकते हैं, आए हैं अपना काम कर रहे हैं। बाकी मुखिया अभी तक बोले कि 10 बजे भेंट करना हमसे पंचायत भवन में आके। हम 10 बजे से यहाँ खड़े हैं। हमको मारपीट करने के बाद भी हम यहाँ आए कि मेरा काम हो जाए, लेकिन नहीं आए अभी तक। चलिए इनसे तो बातचीत जो वीडियो में साफ से भी देखा गया कि मामला जो है वो आम बगान को लेकर, और मामला यहाँ तक आता है कि आखिर जो मुखिया नहीं है उनके बातों को सुन के रोजगार सेवक ने जो यहाँ के जो इस पंचायत के जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों लगाया। पहले तो हम जानेंगे स्थानीय लोगों से कि यहाँ पे पंचायत बोलते हैं या फिर मुखिया आते कि नहीं आते। चलिए अब मुखिया आते तो या फिर मुखिया, लेकिन मैं इसी बीच कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पंचायतों में धांधली देखने को मिलता है जहाँ पे मुखिया कोई और है लेकिन कार्य कोई और करता है। ठीक उसी तरह रामपुर पंचायत में देखने को मिलता है। चलिए स्थानीय लोग हैं, पहले बताइए, थोड़ा खड़े हो जाइए, क्या रामपुर पंचायत सचिवालय रोज के भांति खुला जाते हैं? देखिए अभी तक तो मेरा रामपुर पंचायत का जो पूर्व मुखिया है, हमने कई बार पंचायत भवन में आके देखते हैं तो पूर्व मुखिया ही यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं ना। अभी वर्तमान मुखिया जो बनी है वो अभी तक हम उसको नहीं बैठते हुए देखे हैं। जब उप मुखिया का उपचुनाव हो रहा तो उसी दिन देखे हैं वर्तमान मुखिया को, बाकी दिन तो नहीं देख पाए हैं उसको। और बाकी रह गया कि आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन हमेशा खुले का गेट तो बंद रहता है, खिड़की खुला रहता है। खिड़की क्यों खुला रहता है? कम से कम पंचायत सचिवालय है तो इस सब को तो आपको ढंग से रखना है ना। तो बात यही है। अभी देखिए रोजगार सेवक आके तो खुल ही गया, लेकिन पंचायत का मुखिया कभी बैठते हुए नहीं देखे। चलिए क्या यहाँ पे रोजगार सेवक रोज की भांति आकर बैठते हैं या फिर ग्राम सेवक भी यहाँ पे आकर बैठते हैं, जो कि रोजगार सेवक का ग्राम सेवक का बैठना यहाँ पे अनिवार्य है? जी अनिवार्य है, लेकिन ना मुखिया बैठती है ना पूर्व मुखिया आके खुद बैठते हैं और बोलते हैं कि हम अपने आप का मतलब मुखिया है। जो लक्ष्मी रजक जिसका नाम है वो पूर्व मुखिया है, लेकिन वो अभी यहाँ के दबंगी और दलाली वाला बात करते हैं। हम लोग जब कोई भी बात का ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हम लोग का बात को इनकार किया जाता है। और बात रही कि इस बार का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में हम लोगों का जैसे घटवाल आदिवासी का हम लोग समाज का है तो उसका कहना कि इस बार अगला बार का चुनाव में आप लोग सपोर्ट किए तो हम लोग का मतलब भाई और भाईचारा में हम लोग बाबू का पुकारता था। और इस बार का चुनाव में हम लोग का सपोर्ट नहीं रहा तो पूरा घटवार समाज हमको वोट नहीं दिया है। उससे कुछ भी योजना हम नहीं करने देंगे। इन लोग का घटवार समाज का कुछ भी योजना पास नहीं करने देंगे, ना होने देंगे ना करने देंगे। चलिए आपने देखा कि लगातार रामपुर पंचायत में जो इस तरह के खबरें निकलकर सामने आते हैं, और बड़ी बात तो मैं फिर से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस पंचायत का मुखिया कोई और है लेकिन मुखिया के नाम पे मुखिया के पद में जो है कार्य कोई और करते हैं। दूसरी बात है कि योजना में जो मांग रहा है यानी कि मनरेगा के तहत जो आम योजना का जो बगान लगाया गया, इसमें से ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट कहाँ से आता है, जो कि यह विवाद जो है घरेलू विवाद है, यानी कि 2 लोगों का जिसका जमीन है उसके बीच में। लेकिन इस विवाद में जो है रोजगार सेवक जी ने जो मुखिया नहीं है, जो मुखिया पुत्र है, उनके बातों को संज्ञान में लेते हुए जो इनके काम को वो ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। अब देखना ये होगा कि जैसे कि अभी अपने मनीष कुमार जी ने जो यहाँ पे कहा है कि हमने वोट नहीं दिया था, घटवार जो है अलग किसी प्रतिनिधि को दिया था, उसी समाज को लेके उसी बात को लेके यहाँ पे जो है मुखिया जी जो है अपने नाराजगी जाहिर करे। कुछ और लोग हैं, चलिए कुछ और यहाँ पे पंचायत के लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं हम यूपी न्यूज़ पे। फारूक अंसारी की रिपोर्ट बंद कीजिए।